ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं महाराष्ट्र का एक रहस्यमय अभयारण्य भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में स्थित एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक क्षेत्र है। यह अभयारण्य पुणे, ठाणे और रायगढ़ जिलों के हिस्सों में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट जो विश्व के 12 प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है और भीमाशंकर उसका एक अभिन्न अंग है। इसकी स्थापना की वर्ष 1985 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की गई थी, ताकि यहाँ की अद्वितीय वनस्पति, जीव जंतु और पारिस्थितिकी तंत्र और संरक्षित किया जा सके। विशेषतः भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य अपनी समृद्ध जैव विविधता, घने वनों, दुर्लभ जीव जंतुओं और शांत प्रकृति वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। यह न केवल प्रकृति प्रेमियों और पर्यावरणविदों के लिए आकर्षण का केंद्र है, बल्कि अपने धार्मिक महत्व के कारण भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ प्रसिद्ध भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग स्थित है। जैव विविधता और वन्यजीव। भीमाशंकर केवल एक वन्यजीव अभयारण्य नहीं, यह एक जीवित संसार है जहाँ हर पत्ता, हर जीव और हर ध्वनि जीवन की एक नई कहानी। यहाँ के घने सदाबहार वनों में बरसता है महाराष्ट्र का गर्व, भारतीय विशाल गिलहरी, जिसे स्थानीय लोग शेकरू कहते हैं। यह भारत की सबसे बड़ी गिलहरी है, लगभग 90 सेंटीमीटर लंबी, जिसका चमकदार गहरा लाल, भूरा और काला रंग इसे वन के हरियाले में अलग पहचान देता है। शेकरू पेड़ों की ऊंचाई पर घोंसले बनाती है और छलांगे इतनी लंबी लगाती है कि मानो हवा में उड़ रही हो। यही कारण है कि भीमाशंकर को शेकरू का घर कहा जाता है। लेकिन शेकरू अकेली नहीं, यह वन तेंदुए, भौंकने वाले हिरण, सांबर, जंगली सुअर और लंगूर जैसी दर्जनों स्तनधारी जीवों का भी घर है। इनके अलावा यहाँ की कई प्रकार के छोटे स्तनधारी और निशाचर जीव भी पाए जाते हैं, जैसे साई, स्वेट, बिल्ली और जंगल में छुपे दुर्लभ उड़ने वाले योगी, फ्लाइंग फॉक्स। भीमाशंकर को अक्सर पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ पक्षियों के 200 से अधिक प्रजातियां दर्ज की गई। घने वृक्षों के बीच से उड़ते हुए भारतीय मोर, मालाबार, ग्रे हॉर्नबिल, रोगो, सनबर्ड्स और बुलबुल की मधुर पुकार इस वन को एक जीवंत संगीत में बदल देते। यह स्थान बर्ड वॉचिंग प्रेमियों के लिए किसी स्थान से कम नहीं, और सब कुछ ऐसा जो इस अभयारण्य को वास्तव में अनोखा बनाता है। और विशेषता, मानसून के मौसम में जब रात होती है तो यहाँ की मिट्टी और सड़ी गली लकड़ियाँ रहस्यमय नीली हरी रोशनी से चमक उठती है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि प्रकृति का चमत्कार है। बायोल्यूमिनेसेंट फंगी यानी चमकने वाली कवक का खेल। ये सूक्ष्म कवक अपनी रासायनिक प्रक्रिया के स्वयं प्रकाशित करते हैं और पूरी रात वन को एक परिकर जैसे दृश्य में बदल देते हैं। जंगल के बीच वो हल्की हरी रोशनी मानो धरती स्वयं सांस ले रही है। पर्यटक के लिए गतिविधियाँ। यह एक अनुभव की यात्रा है जहाँ प्रकृति पर रोमांच का निमंत्रण देती है। यहाँ के घने जंगल और पहाड़ियों में छिपे हैं कई प्रसिद्ध ट्रेकिंग मार्ग, जैसे सीढ़ी घाट, जो अपनी कठिन लेकिन अद्भुत चढ़ाई के लिए जाना जाता है, और गणेश घाट ट्रेल, जो झरनों और हरे भरे वनों से होकर गुजरता है। हर ट्रैक में बदलती हवाएं, फूल और पत्तों के बीच यात्री को एक आध्यात्मिक सुकून देती है, मानो जंगल उनसे कुछ कह रहा है।
यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य हर दिशा में फैला है। हरी वादियाँ, ऊंचे पर्वत और नन्हे झरने, हर दृश्य का एक जीवित चित्र ऐसा लगता है। फोटोग्राफी प्रेमियों के लिए यह जगह स्वर्ग से कम नहीं है, जहाँ हर क्लिक में प्रकृति की आत्मा कैद हो सकती है। भीमाशंकर की यात्रा अधूरी है यदि आप यहाँ पे हनुमान झील, नागफनी पॉइंट और गुप्त शंकर नहीं देखते। नागफनी पॉइंट से जब सूरज पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के बीच पीछे डूबता है तो पूरा आकाश सुनहरी आभा में नहाकर जैसे कहता है, यह है प्रकृति की शांति का चरम। भीमाशंकर में हर कदम, हर सांस आपको प्रकृति के और करीब ले आती है। ये केवल एक यात्रा नहीं, एक एहसास है जो मन में बस जाता है हमेशा के लिए। जैसे ये जगह प्राणियों के लिए और वन्यजीवों के लिए भी महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार इसका एक धार्मिक महत्व भी है। इसका बहुत धार्मिक महत्व है। ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग यही इसी अभयारण्य में है। इसका धार्मिक महत्व, ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक होने के कारण एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। पौराणिक कथा, यहाँ से भीमा नदी का उगम होता है। मंदिर की वास्तुकला, यहाँ का मंदिर प्राचीन नागर शैली में बना हुआ है, जिसमें 18वीं शताब्दी में मराठा सरदार नाना फडणवीस के योगदान का जिक्र है। पौराणिक कथा, यहाँ से भीमा नदी का उगम होता है। मंदिर की वास्तुकला, यहाँ का मंदिर प्राचीन नागरी शैली में बना हुआ है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का संबंध रामायण काल से है। जब कुंभकर्ण के एक पुत्र का वध करने के बाद भगवान शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इस ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी मुख्य पौराणिक कथा इस प्रकार है। रावण के भाई कुंभकर्ण के पुत्र का नाम भीमा था। वह अपने पिता की तरह बहुत शक्तिशाली और अत्याचारी था। भीम ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए कठोर तपस्या की। वह ब्रह्मा जी से अजय होने का वरदान प्राप्त किया। भीमा ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और निर्दोष लोगों को और ऋषियों को परेशान करने लगा। भीमा को ब्रह्मा जी से एक वरदान मिला था कि जिस भी शत्रु से वह युद्ध करेगा उसका बल भीमा से कम हो जाएगा। इसी वरदान के कारण भीमा ने कई राजाओं को हराया, जिनमें कामरूप देश के राजा सुदक्षिण भी शामिल थे। राजा सुदक्षिण पर अत्याचार किया। भीमा ने राजा सुदक्षिण को बंदी बना लिया। राजा शिव के बहुत बड़े भक्त थे और कारागार में भी शिवलिंग बनाकर पूजा करते थे। जब भीमा ने ये सब देख लिया कि राजा कारागार में भी शिव की भक्ति करती है, तो वह बहुत क्रोधित हो गया और उसने शिवलिंग को अपनी तलवार से तोड़ने की कोशिश की। भीमा के अत्याचार से त्रस्त देवता और ऋषि मुनियों भगवान शिव से प्रार्थना की। जब भीमा ने शिवलिंग पर वार करने की कोशिश की, तभी अचानक शिवलिंग से स्वयं शिव प्रकट हुए और एक भयंकर युद्ध में भीमा का वध किया। देवता और ऋषियों ने शिव से युद्ध के बाद ये प्रार्थना की कि वे भक्तों के कल्याण के लिए उसी स्थान पर हमेशा के लिए निवास करें। उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए भगवान शिव उस स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए, जिसे बाद में भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाने जाने लगा। भीमाशंकर सिर्फ एक अभयारण्य नहीं, बल्कि प्रकृति, अध्यात्म और रोमांच का एक अद्भुत संगम है। संरक्षण का महत्व, हमें इस अद्भुत स्थान के जैव विविधता और सांस्कृतिक सौंदर्य को बचाए रखने के लिए इसके संरक्षण में योगदान देना चाहिए।
दोस्तों आज हम देखने वाले हैं महाराष्ट्र का एक रहस्यमय अभयारण्य भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में स्थित एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक क्षेत्र। यह अभयारण्य पुणे, ठाणे और रायगढ़ जिलों के हिस्सों में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट विश्व के 12 प्रमुख